एसडीएम ऑफिस के आगे भी पहुंचे हुए भाई सत्येंद्र चौधरी जी के समर्थक। अभी वो रास्ते में उनके पहुंचने से पहले उनके समर्थक नज़र आने लगे हैं मुझे एसडीएम डीएम ऑफिस के आगे। कौन सी सीट से आपकी दावेदारी है? सर मेरी अम्बेडकर नगर वार्ड 166 कुचबिहार से है सर। कुचबिहार से जी। क्या माहौल लग रहा है आपको? सर माहौल तो जनता बताएगी, हम तो वन साइड जीत के आएंगे और जनता चुनाव लड़ रही है हमारे लिए और जनता ही जिताएगी। आगे में छाप आगे कर दिया करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सतेंद्र भाई जिंदाबाद, सतेंद्र भाई जिंदाबाद, सतेंद्र भाई जिंदाबाद, सतेंद्र भाई जिंदाबाद। पुष्पा देवी जिंदाबाद, पुष्पा देवी जिंदाबाद, पुष्पा देवी जिंदाबाद, पुष्पा देवी जिंदाबाद, सतेंद्र भाई जिंदाबाद। भारत माता की जय। सतेंद्र चौधरी छा गए, सतेंद्र चौधरी आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सारे समर्थक हैं भाई सत्येंद्र चौधरी जी के साथ में उनकी भाभी का नॉमिनेशन कराने के लिए आए हुए हैं। ये खानपुर वार्ड के हैं और ये सारे समर्थक उनके समर्थन में आए हुए हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है अभी तक लोग आते ही जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा। आपकी कागज है? अरे आप चलो, एक जना मैं चलूँ क्या? नहीं, आप नहीं। मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे भी दिए हुए हैं। और कौन सी है? हमको बुला लो।
मेरे साथ है पूर्व महापौर खुशीराम जी। खुशीराम जी आए हैं बहन पुष्पा चौधरी जी के नॉमिनेशन में। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को देख के? मैं माहौल को देख के यही कहना चाहूँगा, जो पार्टी की खिलाफत करते हैं, पार्टी ने उनको वोट टिकट दिया है, हम उसके विरोध में पुष्पा चौधरी को चुनाव लड़ा रहे हैं और 100% ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये लोग हैं जो खड़े हैं, वो लोग नहीं है जिनको टिकट मिली है, वो हार कर अपने घर जाएंगे क्योंकि संगठन के लोग नहीं है। आज संगठन ने फैसला किया है कि हम पुष्पा चौधरी को चुनाव लड़ाएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। भारत माता की जय। पुष्पा चौधरी जिंदाबाद, पुष्पा चौधरी जिंदाबाद, पुष्पा चौधरी जिंदाबाद, पुष्पा चौधरी जिंदाबाद। वर्तमान समय तक रहे निगम पार्षद सुरेश गुप्ता जी आए हैं पुष्पा चौधरी जी के समर्थन में। कैसा माहौल है जी? जीत के प्रति क्या आशा है आपकी? आशा नहीं सर, 100% जीतेंगे और सब के लिए खड़े हुए, जीतने के लिए खड़े हुए और जवाब देंगे कि गलत निर्णय गलत होता है, सही निर्णय सही होता है, गलत को सही नहीं कहा जा सकता। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष दिल्ली। मेरे साथ में हैं भाई हुड्डा जी। भैया जी, कैसा रहेगा पुष्पा चौधरी जी का चुनाव? जीत के लिए आए और जीत के जाएंगे। ये सारी भाजपा खड़ी है यहाँ पे, ये कोई निर्दलीय नहीं है, ये भाजपा है। भाजपा उन लोगों के विरोध में खड़ी है। ये भाजपा के लोग जो भाजपा के लोगों का कदर नहीं करते, उनकी ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं जिन आदमियों का कोई अस्तित्व नहीं है इलाके के अंदर, वार्ड में कोई वजूद नहीं है। किसी व्यक्ति को उन व्यक्तियों को कोई जानता नहीं है। जब कोई कहते हैं उनका नाम लेके तो वो है कौन? पहले तो परिचय कराने में समय लग जाएगा जब तक कि चुनाव पूरा हो जाएगा। परिचय नहीं है, उनका परिचय है ही नहीं। परिचय तो सतेंद्र चौधरी टीटू का परिचय है, पुष्पा भाभी का परिचय है, हमारी जो पुष्पा भाभी लग रही है उनका परिचय है। कोई परिचय नहीं है किसी का उनका। हाँ जी लता जी, बोलोगे क्या कहोगे? कहूंगी कि कार्यकर्ता अपना दिन रात एक करके अपनी फैमिली छोड़ के बीजेपी के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होता है। इलेक्शनों के टाइम में कार्यकर्ता अपनी जान दे देता है, मगर जब रेवड़ी खाने की बात आती है तो जो लोग कहीं दीन दुनिया में होते नहीं है तो उनके हाथ में रेवड़ी चली जाती है। जो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करके और अपना टाइम निकाल के देश के लिए मरता है, जीता है, तो भैया ऐसी ही बगावत करनी पड़ेगी कार्यकर्ता को। अगर कार्यकर्ता की तरफ कोई देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, तो फिर तो देख लो जो होना देश में। मेरे साथ में भाई प्रमोद, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष है और इनके साथ में यही एक मंडल अध्यक्ष नहीं आए हैं, और भी 4 पूर्व मंडल अध्यक्ष मौजूद है। अगर इस नज़रिए से देखा जाए, पूर्व काउंसलर, पूर्व मेयर, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिले के पदाधिकारी, सारी भाजपा तो खानपुर वार्ड की सतेंद्र चौधरी जी के साथ में नजर आती है। और ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? भाजपा के जो नव निर्वाचित जो उम्मीदवार दिए गए हैं कि जिनका कि चयन किया गया है कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे, जब भाजपा सतेंद्र चौधरी के साथ होगी तो वो किसके बलबूते चुनाव लड़ेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। मैं बात करता हूँ भाई प्रमोद जी से। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, मैं पूर्व में जिला संयोजक कालकाजी जिला बजरंग दल का रहा हूँ। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद पूर्व में मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी खानपुर मंडल का, और जिला मंत्री रहा हूँ मनोज जी के साथ भाजपा का। लेकिन जो हमारे यहाँ जो टिकट दिया गया है वो न्याय संगत नहीं दिया गया है। एक ऐसे डमी कैंडिडेट को दे दिया गया है और मंडल अध्यक्ष उनको बना दिया गया था। आज तक उन्होंने कोई 6 साल में कोई मंडल की मीटिंग नहीं की, किसी नए पुराने पदाधिकारी को बुलाया नहीं। हम 4-4, 5-5 पूरे पूर्व मंडल अध्यक्ष और हमारे जो ना
पूर्व निगम पार्षद, पूर्व के मेयर और पूर्व महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं और सब जो है ना सतेंद्र चौधरी जी को उनके घर पे मीटिंग करके खड़ा हम लोगों ने किया है। और हम भाजपा है, भाजपा की पहचान खानपुर मंडल में हम लोगों से है और हम सब सतेंद्र चौधरी जी के साथ हैं और उनकी भाभी जी को चुनाव लड़वा रहे हैं। और आने वाले जब समय में पता लग जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी है, जो न्याय नहीं किया है हम लोगों के साथ, तो उसका खामियाजा उससे भुगतना पड़ेगा। और हम सब सामूहिक रूप से इस्तीफा भी देते हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रमोद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने आम आदमी पार्टी को नगर निगम सौंपने का मन तो नहीं बना लिया है? हारे हुए उम्मीदवार जो हजारों वोटों से लगातार हारे, उन्हें दोबारा कईयों को टिकटें दी गई हैं, कईयों की छवि खराब है, उन्हें टिकटें दे दी गई। क्या मान के चले कि भाजपा ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को हम नगर निगम सौंपेंगे? देखिए, इससे ऐसा ही लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकटें बांटी है सब ऐसे अनाप शनाप उम्मीदवारों को दे दी है। जिनके साथ जनाधार है उनके साथ कमी टिकटें मिली हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 50 के नीचे नीचे सिमट कर रह जाएगी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ थे भाई प्रमोद, सुरेश गुप्ता जी, खुशीराम जी और सुनीता जी, संगीता जी और महिला मोर्चे की बहुत सारी कार्यकर्ता, खानपुर वार्ड की और पूरे अंबेडकर नगर की जान भाई सतेंद्र चौधरी के समर्थक आज डीएम एसडीएम ऑफिस के आगे आए हुए हैं नॉमिनेशन करवाने के लिए बहन पुष्पा चौधरी जी के लिए। मैं सुभाष, दिल्ली। आज मेरी मुलाकात वर्षों बाद मेरे एक बचपन के मित्र से हुई, राजकुमार उज्जैनीवाल से। भैया नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? बहुत दिन में दिखाई दिए शिवसेना के बहुत प्रमुख, कट्टर और ईमानदार, वर्षों से चलाने वाले शिवसेना को भाई सुरेश भाई। अब क्या आज चल रहा है आपका? सतेंद्र भाई के समर्थन में आए हैं। अच्छा, सतेंद्र जी के साथ में आए। सतेंद्र जी को जीतना चाहिए। पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, पार्टी को पछताना पड़ेगा, पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। सतेंद्र भाई वो तो जीते हुए हैं, हाँ, उनकी तो कोई होना पड़ेगा, बदलाव ही नहीं है। मैं गली गली जाता हूँ, मैंने 2 दिन पहले एक गली में एक व्यक्ति जानता हूँ, मैं काम किया। 2 दिन पहले हरिजन कैंप और बंजारा कैंप गया, वहाँ पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो बदलाव हो सकता था, मगर सतेंद्र के समर्थन में बंजारा हरिजन कैंप, जी ब्लॉक दक्षिणपुरी, खानपुर शिव पार्क, खानपुर गांव, मैंने खुद ने अपनी ऑन द रिकॉर्ड बता सकता हूँ, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि हाँ सतेंद्र आएंगे तो उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे किसी भी पार्टी से आ जाए, चाहे निर्दलीय आ जाए। ऐसा लोगों का कहना है। उनको काफी देर थी, मगर वो उनको पार्टी को दिखाना चाहते हैं। देखो, मैं पार्टी मेरे को बहुत है, आम आदमी बीएसपी कांग्रेस की, मगर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी नहीं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक, सारे पार्टी उनके साथ है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। धन्यवाद भैया जी। ये महासंग्राम वाला एपिसोड होने वाला है। रिपोर्ट को एक बार जरूर गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो विधानसभा से आए हुए हैं, जो मेरे साथ अभी मौजूद है, दोस्तों कोई आम चेहरा नहीं है, खुशीराम जी हैं। और ये जो कमीज देख रहे हैं पीले कलर के, और इसमें एक फोटो भी गौर से देखिएगा, श्रीमती पुष्पा चौधरी जी। और ये कौन है? सतेंद्र चौधरी जी के धर्मपत्नी है। ये भाभी जी है, सॉरी माफी चाहूंगा, भाभी जी है। ये थे किस पे? ये बीजेपी में थे। खुशीराम जी कौन है? अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ चुके एमएलए प्रत्याशी हैं, पूर्व काउंसलर और मेयर भी रह चुके हैं। सर, ये क्या हो गया? ये क्या झमेला हो गया? समझ में नहीं आया, टिकट नहीं मिली तो ऐसा सब। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करना पड़ रहा है जी, लेकिन जो असली भारतीय जनता पार्टी है वो ये लोग हैं, हम लोग हैं, जो 5 साल निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ये लोग वो हैं जिनको टिकट दी है, ये लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करते हैं। जब 2019 के एमपी के चुनाव थे, ये खिलाफ में झाड़ू के लिए काम कर रहे थे, और मेरा जब चुनाव लड़ा 2020 में विधानसभा का, ये लोग फिर भी झाड़ू के लिए काम कर रहे थे। उनको सम्मान दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अपमान हो रहा है। इसलिए पार्टी को हम बता रहे हैं कि असली कार्यकर्ता हमें, और ये सीट जीत कर देंगे हम पार्टी को। क्या बात है सुरेश जी, थोड़ा सा आगे आएंगे। आप तो सर बढ़िया काम कर चुके थे, लोगों का समर्थन भी था, टिकट के आसार फिर से बहुत दूर हो गया आपसे। देखिए, हम लोग 15 साल से हैं यहाँ,
और जब से देश आज़ाद हुआ है हमने पहली बार इस अम्बेडकर नगर की सीट से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया। उसके बावजूद इतना काम करने के बावजूद यदि हमें ये फल दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, जिन लोगों ने लोकसभा में हमारे विरोध में काम किया, पार्टी के विरोध में, विधानसभा में पार्टी के विरोध में काम किया और निगम में पार्टी के विरोध में काम किया, उनको इनाम दिया जा रहा है। ये कैसी सोच है? ये तो सुनने में आया कि ये जो मंडल है, ये जो वार्ड है, इसमें बहुत सारे उच्च पदाधिकारी में भी है, काफी गहराई वाले यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। कैसे आप लोग, मुझे लग रहा है तख्ता पलट तो नहीं कर दोगे? निश्चित रूप से तख्ता पलटेंगे और हमारे साथ मंडल अध्यक्ष है पूर्व भारतीय जनता पार्टी के। जी अध्यक्ष साहब, थोड़ा नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और 2014 से मैं जो है ना पहले